परम शांति बापूजी। बापूजी, हमें योगेश्वर के बारे में बताइए कि सच्चा सच्चा योगेश्वर कौन है, वो कहाँ है और अभी वो क्या कर रहे हैं। देखो, एक योगेश्वर करके संप्रदाय है पूरा जी वो भगवान कृष्ण को मानते हैं जी और भगवान कृष्ण को वो योगेश्वर कहते हैं। जी भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहना वो तो साधारण बात है। वो साधारण योगेश्वर नहीं है, वो तो महा महा परम 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 महायोगेश्वर है कृष्ण जी। मगर कृष्ण के बारे में बता दूं, जो वो योगेश्वर वाले कुछ भी नहीं जानते जी ना दुनिया वाले भी जानते हैं जी क्योंकि जो कृष्ण है जी उसने जो गीता ज्ञान सुनाया जी और जो गीता ज्ञान असली जो गीता ज्ञान है वो ज्ञान मुक्त तो लिया कृष्ण का अवतार, जो अवतार है ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार है जी। कृष्ण। जो भक्ति मार्ग वाले कृष्ण को इस ब्रह्मांड के विष्णु का अवतार मानते हैं जी। कई ज्ञानी जो है पर ब्रह्म का अवतार मानते हैं, कई लोग शिव का अवतार मानते हैं। मगर वास्तव में जो राम और कृष्ण है जी और उसमें जो कृष्ण अवतार है जी वो ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार है। अब ऑलमाइटी अथॉरिटी कितनी बड़ी है, वो तो जानने के लिए आप साइंस का शब्द लो तो वो एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड, गैलेक्सी माना महाब्रह्मांड, यूनिवर्स माना परम महाब्रह्मांड, मल्टीपल यूनिवर्स माना बहुत बड़े 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 ब्रह्मांडों का, ऐसे बेहिसाब ब्रह्मांडों का वो मालिक है। हिंदू शास्त्रों में तो लिख दिया अनंत कोटि ब्रह्मांड, मगर अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है, अनंत करोड़ों ब्रह्मांड क्या है। अब साइंस वाले ब्रह्मांड एक यूनिवर्स को कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिवर्स। एक यूनिवर्स को एक ब्रह्मांड कहते हैं, तो वो कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड एज पर माइथोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म, एज पर माइथोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म। तो वो कहते हैं कि मल्टीपल यूनिवर्स हैं, जैसे सागर के किनारे रेत के दाने इतने यूनिवर्स हैं। बिल्कुल। जैसे सागर के किनारे रेत के दाने नहीं गिन सकते, इतने यूनिवर्स नहीं गिन सकते जी। बिल्कुल। मगर ये यूनिवर्स जिनको मल्टीपल यूनिवर्स कहते हैं वो भी कुछ नहीं है। तो कृष्ण इतनी बड़ी हस्ती है, मगर एक्चुअली क्या हुआ, गीता ज्ञान भी लुप्त हो गया। क्या हुआ, जब गीता ज्ञान भगवान जो वेद व्यास जो बताते हैं उन्होंने लिखा, वेद व्यास ने गीता को लिखा और लिखवाया, गणेश जी से लिखवाया। भगवान वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि से जब ज्ञान दिया तब वो ज्ञान उन्होंने दिव्य दृष्टि से सुना और अपनी आत्मा में रिकॉर्डिंग किया। मगर जब वो सुना रहे थे तब वो है तो गीता का ज्ञान लिखने वाला वेद व्यास तो वैसे विष्णु का अवतार मानते हैं। अब विष्णु का अवतार ने वो ज्ञान दिया, एक अवतार ने द्वारा लिखवाया, वेद व्यास के द्वारा लिखवाया। तो जब ज्ञान लिखवाया तो उसने अंदर जो रिकॉर्डिंग पड़ा था वो पूरा इमर्ज नहीं कर पाए और जो शब्द जो पूरा ज्ञान दिया था अनंत कोटि ब्रह्मांडों से पूरा मल्टीपल यूनिवर्स का, मतलब बहुत बड़ा बेहद के बेहद का ज्ञान था। और बेहद के बेहद का ज्ञान जब लिखवाने गए बैठे तो महर्षि जो वेद व्यास वो पूरा लिखो इमर्ज नहीं कर पाए, उनके पास शब्द भी नहीं लिख पाए और जिन्होंने स्थूल शब्दों का प्रयोग करके लिखा, इसलिए सारा गीता ज्ञान स्थूल में हो गया और उन्होंने आधा लिखवाया। फिर बाद में 5,000 सालों में लोगों ने जो पढ़ा तो एडिशन, गीता का वर्ड भी एडिशन और ऑल्टरेशन होते गए। इसलिए गीता का ज्ञान को समझना कोई साधारण बात नहीं है। और भारत के शास्त्रों में जो वेदों में ज्ञान था, उपनिषदों में ज्ञान था, वो भी लुप्त हो गया। आज तो अनंत कोटि ब्रह्मांड भी शब्द लुप्त होते जा रहे हैं। मैंने एक बार एक बुक पढ़ी थी, वही रिप्रिंट होकर जब दोबारा आई तो वहां जो अनंत कोटि ब्रह्मांड शब्द लिखे थे वो वहां उन्होंने अनंत कोटि ब्रह्मांड की जगह अनंत कोटि लोक लिख दिए। क्या लिख दिए, लोक। तो ऐसे शब्द समझ में नहीं आते, ऐसे शब्द उन्होंने लोक दिए। इसलिए बेहद के बेहद का जो विश्व है और बेहद के बेहद का विश्व का मालिक है वो कृष्ण का अवतार है। इसलिए कृष्ण को साधारण योगेश्वर कहना उनको नहीं समझ है, इसलिए अज्ञान भी अंधेरा है। और ये सबको बताना चाहिए कि कृष्ण किसका अवतार है और गीता ज्ञान क्या है। असली गीता ज्ञान सुनना है तो हमारे पास आए, हमारे सारे यूट्यूब देखें। हमने तो गैलेक्सी भी कैसे बने, यूनिवर्स कैसे बना, 100 कला भी दुनिया का ब्रह्मांड मल्टीपल यूनिवर्स कैसे बने, सब बताते हैं। इसलिए योगेश्वर का सच्चा अर्थ है ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानना।